ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय। तो 15 तारीख को लास्ट क्लास हुआ है लगता है मुझे। ओके, हमने किया था 54वां नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन, तात्पर्य बाकी है। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व रज तम के कलमश से निर्लिप्त हो जाता है। तो नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं, ये नारद मुनि की शिक्षा चल रही है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा। महाराज धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी, क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात श्री हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी थीं। यह विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। जब भौतिक सत्व गुण भी, जो कि सर्वोच्च गुण है, भवबंधन का कारण है, तो अन्य गुणों रज तथा तम के विषय में क्या कहा जाए। रज तथा तम गुणों से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल काम इच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बढ़ावा मिलता है। आजकल के ज़माने में मैक्सिमम लोग रजोगुण और तमोगुण में हैं, सतों में तो दिखाई देते नहीं हैं। होंगे थोड़े बहुत ज़रूर, दुनिया चल रही है तो अच्छे लोग हैं, परंतु बहुत कम मात्रा में सतोगुणी लोग हैं। ज़्यादातर लोग हैं रजोगुण में और तमो में भी, बहुत लोग तमोगुण में हैं। तो अगर सतोगुण में भी रहा जाए तो भी बंधन में ही है, क्योंकि गुणातीत होना पड़ेगा। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, भगवान ने क्या कहा, अर्जुन को तीनों गुणों के ऊपर उठ जाओ, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। तो धृतराष्ट्र और उनके जो मतलब उनकी पत्नी थी गांधारी, 100 बच्चे थे, तो वो तो पूर्ण रूप से जंजाल में फंसे हुए थे। घर गृहस्थी, पुत्र के प्रति मोह, धृतराष्ट्र का पुत्र के प्रति जो मोह था वो तो प्रचलित है बिल्कुल। तो ये तो भव बंधन का कारण है, बार बार जन्म होगा। अभी हम लोग भगवद गीता के क्वेश्चन आंसर में देख रहे हैं कि कैसे व्यक्ति, जो हमने पिछले क्लास में किया, आपने देखा कि कैसे व्यक्ति बार बार आता है इस दुनिया में और कैसे व्यक्ति अच्छे कर्मों के द्वारा भी बंधन में ही फंसता है। बुरे तो छोड़ दीजिए, अच्छे के द्वारा भी बंधन में ही फंसता है, बुरे के द्वारा तो फंसने ही वाला है। तो ये सबसे ऊपर कैसे उठेंगे, तो सबसे ऊपर उठने के लिए ये विधि है अष्टांग योग। अष्टांग योग में इंद्रियों को बहुत अच्छे से वश में किया जाता है। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि सिर्फ माला करो, नाम जप करो और अपने आप इंद्रियां वश में आ जाएंगी। इंद्रियों को वश में करने के पीछे मत पड़ो, अपना जो विधि है भक्ति का वो करते रहो। तो इस प्रकार ये ठीक है, भक्तों के लिए इस प्रकार की विधि है। परंतु जो योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, वो ये सब करते हैं। तो अभी ये ज़माना जो था, समय जो था द्वापर युग, उसमें ये सब विधियां चल रही थी।
अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, आसन, ये सब कुछ बताया गया है। थोड़ा स्लो है परंतु काम करता है, और हम लोग के पास बहुत कम समय है। हम इस विधि से जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर नाम जप करेंगे तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप से क्या होता है, तुरंत बहुत फास्ट शुद्धिकरण होता है, बहुत तेज़ी से। पतित से पतित व्यक्ति भी माला पकड़ लिया, 6 महीना से अगर वो आप माला करता दिख रहा है तो आपको उसके चेहरे पर भी एक अलग रौनक दिखाई देगी। सिर्फ 6 महीना से चार नियम और माला का अगर वो पालन कर रहा है तो बहुत फास्ट होता है। लेकिन उस समय धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी ये सब तीनों गए थे वहाँ पे, और ये सारी विधि करने को मतलब विदुर जी ने इनको लगाया था कि आप ये सब करिए। पवित्र स्थान पर थे और अष्टांग योग का पालन कर रहे थे। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया, ये अधम प्रवृत्ति क्या है, ये काम इच्छा। यदि कोई रजो और तमो में है तो उसमें 2 चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। क्या कि भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल काम इच्छा होती है। काम इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा, ये सब सबके अंदर है, और इससे क्या होता है, संपत्ति और शक्ति के संचय को बढ़ावा मिलता है। देखिए, साधारण व्यक्ति छोटा छोटा कुछ छोटा छोटा करता है, छोटा बिजनेस, थोड़ा धन इकट्ठा करता है तो लगता है कि चलो ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत करना चाहिए, अपने जीवन के लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। उतने की बात नहीं हो रही है। ये सब तो सब करते हैं, थोड़ा घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, बैंक बैलेंस, उतना अपने जीवन के लिए चाहिए। पर आप देखिएगा कुछ लोगों को जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और उनके पास जो भी है, काफ़ी चीज़ें हैं उनके पास, संपत्ति, गलत तरीके से कमाया गया धन या सही तरीके से कमाया गया धन, परंतु मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, मगर जो प्रवृत्ति है जमा करने की वो नहीं समाप्त होती है। आश्चर्य लगेगा कभी कभी किसी किसी का जब छापा रेड करते हैं, छापा मारते हैं, तो उनके यहाँ से कितना सोना निकलता है, मतलब क्विंटल में सोना निकलता है और नोटों का बंडल निकलता है। अगर इंसान को एक तराजू पर रखा जाए तो ऐसा 10 इंसान तौला जाएगा, इतना नोट और इतना सोना निकलता है। क्या करेंगे, कब उस सोना को भोगेंगे या कब उस पैसे से क्या करेंगे। तो ये क्यों होता है, प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति है। तो कहीं उसका अंत नहीं है कि हाँ यहाँ इतना चाहिए, हमको कितना चाहिए, हमको खाने के लिए कितना चाहिए, हमको पहनने के लिए कितना चाहिए। एक लिमिट है ना, मनुष्य का एक लिमिट है। आप कितना खा सकते हैं, आप कितना पहन सकते हैं, आप कितने रूम में रहेंगे। हमने 10 घर बना लिए, रहेंगे तो एक ही जगह, परमानेंट एक ही रूम में सोएंगे। रात में उठ के 1 घंटा ये रूम में, दूसरे घंटा दूसरे रूम में, तीसरे घंटा तीसरे रूम में, ऐसे तो कोई सोता नहीं है। एक ही चाहिए जगह जहाँ पे वो सोता है। और कोई भी व्यक्ति को ऐसा भी नहीं होता है कि हमने 10 घर बनाए हैं तो 10 रूम में सोएंगे, या एक ही घर बनाएंगे। जैसे बड़ौदा की महारानी है, बड़ौदा जो है वहाँ पे राजसी परिवार रहता है, गायकवाड़ परिवार, तो उसका 35 बेडरूम का महल है, 35 बेडरूम्स। फिर भी कोई किसी के पास अगर है तो भी वो 35 बेडरूम में नहीं अपना बेड लगाएगा, क्योंकि उसको वही नींद आएगी जहाँ रोज़ सोने की आदत है। हर एक व्यक्ति का ये स्वभाव होता है। तो ये मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, परंतु मनुष्य के अंदर इच्छा होती है कि मैं बहुत सोना खरीदूं, बहुत जवाहरात खरीदूं, बहुत कपड़े खरीदूं, बहुत घर बनवाऊं, बहुत ज़मीन खरीदूं। ये होता है क्योंकि हम रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं।
तो रजो और तमोगुण के कारण संपत्ति को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है और शक्ति को भी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। बहुत सारे फॉलोअर बन जाएं, 10 गाड़ी आगे घूमे, 10 गाड़ी पीछे घूमे। ऐसा नहीं कि भक्तों में नहीं होती है, भक्तों में भी होती है। तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करना होगा, और जिसने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया वो अपने आप को सतोगुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, जो ज्ञान और नैतिकता से परिपूर्ण है। वह भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान और स्पर्श इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। किंतु जिसने उपयुक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है वो भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभावों को पार कर सकता है। ये भक्त के बारे में बोल रहे हैं। भक्ति करने से बहुत जल्दी, दिल से जो भक्ति करेगा, भक्ति में भी होता है दिखावा वाला या दिल वाला। दिल से हम चाह रहे हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, हम अच्छे भक्त हो जाएं, हम भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करें, यह हम अंदर में चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पुराने आदतों के कारण कुछ गलतियां हो रही हैं, बहुत गलतियां भी हो रही हैं। पुरानी आदतें हैं किसी से गुस्सा करने का, झगड़ा करने का, या जैसे संपत्ति जमा करने का, ये सब पुरानी आदतें हैं। तो नहीं चाहते हुए भी बहुत दिनों तक वो आदतें चल रही हैं, लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं, ये तो बंद करना पड़ेगा, ये तो बंद करना पड़ेगा। फिर वो भक्त बहुत ट्राई करता है, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, धीरे 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 विजय प्राप्त करता है। ये है असली भक्ति। नकली भक्ति क्या है? दिखावा, भक्त के ऐसा रूप रंग, भक्त के जैसा सब कुछ, मंगल आरती में जाना, सब कुछ करना भक्त के जैसा। मंगल आरती में, तुलसी आरती में, यात्रा सब कर रहे हैं, अंदर में चेंज होने की इच्छा नहीं है। अंदर में ये इच्छा है कि इस्कॉन के ही माध्यम से हम ज़्यादा कमा लें, बहुत पैसा जमा कर लें, ये वाली इच्छा है। ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आएगा, ध्यान रखना है। तो अतएव भक्ति की विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेममय सेवा में लगाती है। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाने की विधि प्रत्याहार कहलाती है। ये प्रभुपाद हमको भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ये प्रत्याहार और प्राणायाम, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना और दूसरा कोई भी चीज़ है उससे हटाना, यानी भौतिक चीज़ों से हटाना और भगवान के सेवा में लगाना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। और संपूर्ण प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, जिसका अंत समाधि में, अर्थात सभी प्रकार से परमेश्वर श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु तन्मय होने में। ये भक्त के लक्षण बता रहे हैं प्रभुपाद, ये अष्टांग योग नहीं है। अष्टांग योग में समाधि अलग तरीके से होती है। प्राणायाम सांस को जो हम लेते हैं छोड़ते हैं उसको कहते हैं। प्रत्याहार यानी भौतिक चीज़ों से आसक्ति हटाना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने हमारे लिए बोला है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए और चेतना में हमेशा भगवान होने चाहिए, यानी कैसे सेवा करें भगवान की, ये होना चाहिए। बस यही है भक्ति का अंतिम अवस्था। यानी अगर आप हमेशा कृष्णा कॉन्शियस हैं तो आप समाधि में, अगर आप 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियस हैं तो आप 24 घंटे समाधि में हैं। ये है प्रभुपाद के अनुसार। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मणि आत्मानम आधारे घटंबरम इव अंबरे। विज्ञान शुद्ध पहचान, आत्मनि बुद्धि में, संयोज्य ठीक से स्थिर करके, क्षेत्रज्ञ जीव में, प्रविलाप्य लीन करके, तम उसको, ब्रह्मणि सर्वोपरि में, आत्मानम शुद्ध जीव, आधारे भंडार में, घटंबरम घट के अंदर आकाश,
इव सदृश अंबरे परम व्योम में महाराज धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि हाँ सब जगह आसान नहीं मिलेगा। तो एनालॉजी, यहाँ पे एनालॉजी है। महाराज धृतराष्ट्र को नारद मुनि कह रहे हैं ना, तो नारद मुनि का स्टैंडर्ड तो होगा कुछ बोलने का स्टैंडर्ड। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, देखिए, महाराज धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके, शुद्ध सत्ता यानी आत्मा, ओरिजिनल स्वरूप शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। ये जो विलीन हो जाते हैं ना, वो वाली भाषा है। व्यक्ति भगवान में विलीन हो जाता है, आत्मा विलीन हो जाती है, उसी को यहाँ बताया गया है। अब प्रभुपाद क्या बताते हैं, देखिए, घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। घटाकाश यानी ये शरीर को घट कहा जा रहा है, घड़ा, इसके अंदर हम बंद हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है गुणों की एकात्मकता। गुणों का एकात्मकता मतलब दोनों चीज़। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, हम भगवान के जैसे हैं भी और नहीं भी। कुछ चीज़ें भगवान के जैसी हैं और कुछ चीज़ें भगवान जैसी नहीं है। कैसे? आकार में हम बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, मगर गुण में हम दोनों एक जैसे हैं। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। भेद भी है और भेद नहीं भी है। भेद क्या है? हम बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। ये हो गया भेद। एक जैसा क्या है? दोनों सच्चिदानंद हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो घटाकाश एकात्मकता का मतलब हमको समझना होगा कि हम भी सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है। लेकिन जो भक्ति में नहीं है और जो विलीन होना समझते हैं, वो समझते हैं कि हम मिक्स हो जाएंगे, भगवान में चले जाएंगे और हम खुद भगवान हो जाएंगे। प्रभुपाद उसको काटेंगे, अंदर में लिखा होगा, वो जो आप पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा। हम एक जैसे हैं, वो सही है, लेकिन गुणात्मक दृष्टिकोण से फिर भी हम तो भगवान नहीं बनेंगे, ऐसा तो हमारा जो विचार है। वैष्णवों का जो मत होता है, वैष्णवों का मत ये नहीं होता है कि हम भगवान बन जाएंगे। वैष्णवों का मत होता है कि हम भगवान के दास हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं। अभी समय तो हो चुका है। जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत तत्व से संपर्क करता है और इस महत तत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन और इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ढक जाती है। योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है, तब उसे 5 स्थूल तत्वों, मन, बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महत तत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महत तत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है। इस प्रकार से वह अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य प्रेम और भक्ति में लग जाता है। तो देखिए, ये सब बहुत कुछ लिखा है, मगर आज संभव नहीं है, इसको आज हम नहीं कर सकते हैं।
समय हो चुका है, तो इसका वर्णन हम करेंगे कल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।